तेजस्वी यादव की जगह लेंगे प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति में बड़े भूचाल की आहट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में शुरुआती रुझानों ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 9वें राउंड की मतदान तक जनसुराज के प्रशांत किशोर 5400 वोटों से बढ़त भी बनाए हुए थे, जबकि अभी और भी तमाम जो है वो हो रही है। अब जबकि भाजपा जो है वो दूसरे नंबर पे थी, राजद तीसरे स्थान पर थी। हालांकि अंतिम नतीजा अभी आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रुझानों ने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर दिया है कि क्या तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक रणनीति से अनजाने में प्रशांत किशोर के लिए बिहार की राजनीति में एक बड़ा स्पेस तैयार कर दिया है। अब इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। बांकीपुर में तेजस्वी को बड़ा झटका लगा है, क्या पीके विपक्ष का बड़ा चेहरा बन जाएंगे? देखिए, बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के शुरुआती रुझान एक बड़े सियासी भूचाल की ओर इशारा तो कर ही रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के 8वें राउंड में भी आगे थे, 10वें राउंड तक की गिनती हो गई, उसमें भी समाप्ति तक जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बहुत आगे चल रहे हैं। तो 8वें राउंड में ही वो 15,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे थे। तो वहीं भाजपा के परंपरागत गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र बांकीपुर में उनके उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा तो 8वें राउंड तक तो 10,000 से अधिक वोट पाकर दूसरे स्थान पर ही बने हुए थे। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो खिसक गए, प्रशांत किशोर से पीछे रह गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाले जो चिंताजनक बात है वो आंकड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के सामने है, क्योंकि जहां उनकी प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं वो महज समझिए कि 25,000 वोट से ही पा कर के वो तीसरे पायदान पर हैं, यानी कि सबसे खस्ता हाल है। तो ये चिंताजनक की बात है। दरअसल ये प्रदर्शन केवल तीसरे स्थान पर रहने का नहीं है रेखा गुप्ता का, बल्कि राजद के सिकुड़ते वोट बैंक की ये बहुत बड़ी गंभीर कहानी है, जिसने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के चिंता हो रही है कि आपने सही कहा था कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को एक बड़ा स्पेस देने का काम किया है। तो यहाँ तो ऐसा ही दिख रहा है सर। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए तो ये चेतावनी है, लेकिन बीजेपी के लिए उससे भी बड़ा झटका है। हाँ बिल्कुल, बांकीपुर के चुनावी रण में राजद उम्मीदवार को महज 2,500 के आसपास वोट मिलना पार्टी की जमीनी पकड़ पर एक गहरा सवालिया निशान है। और बिहार के अमूमन यह माना जाता रहा है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और राजद गठबंधन के बीच ही होता है। अब तक तो ऐसा ही रहा है, लेकिन इस उपचुनाव में 5वें राउंड तक की गिनती ने साफ कर दिया था कि राजद का मुख्य मुकाबला तो दूर, वह लड़ाई की रेस में भी पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। अब ये नतीजा तेजस्वी यादव की जो MY मुस्लिम यादव समीकरण है या A to Z वाली जो राजनीति है, उसके लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर के सामने आया है, जिसे अब नज़रअंदाज करना अब बिल्कुल नामुमकिन होगा। क्योंकि अब तो एक अलग तरह की राजनीति होगी, क्योंकि अब तक तो तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष में एक बड़े चेहरा थे, युवा के रूप में बड़े चेहरा थे। लेकिन अगर प्रशांत किशोर अगर आगे आ जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। सर, लेकिन ऐसे में सवाल भी तो ये उठ रहा है ना कि क्या तेजस्वी यादव जानबूझ के मैदान छोड़ दिए थे प्रशांत किशोर के लिए? देखिए, अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीतिक चूकों से प्रशांत किशोर को बिहार की मुख्यधारा में राजनीति में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा स्पेस गिफ्ट कर दिया क्या? अब देखिए, दरअसल पिछले कुछ समय से तेजस्वी यादव का पूरा ध्यान पारंपरिक तरीकों पर ही केंद्रित रहा, जबकि प्रशांत किशोर ने जमीनी स्तर पर पदयात्रा की और तार्किक संवाद के जरिए युवाओं को संतुष्ट और वोटरों को अपने पाले में करने का अभियान चलाया। आपने देखा भी होगा, तेजस्वी यादव की तरफ से प्रशांत किशोर को लगातार एक गैर गंभीर राजनीतिक ताकत के रूप में पेश किया गया, जिसका अब खामियाजा अब सामने आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल की इस सुस्ती का सीधा फायदा उठाकर पीके ने विपक्ष को पूरे स्पेस में अपना दावा ठोक दिया। तो कहीं ना कहीं अब बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम बिहार की राजनीति में किस नए समीकरण को जन्म देंगे, ये भी सवाल है। ये भी सवाल है आपका, हम समझ रहे हैं। देखिए, बांकीपुर के चुनावी समीकरणों को समझें तो यहाँ भाजपा के 2 कोर स्वर्ण मतदाताओं में मौजूद नेतृत्व को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली है। अमूमन ऐसी स्थिति में सत्ता विरोधी और असंतुष्ट वोट मुख्य विपक्षी दल यानी राजद की झोली में जाते हैं। लेकिन इस बार पासा पूरी तरीके से पलट गया है। मुस्लिम और यादव मतों में बड़ा बिखराव देखने को मिला है, और साथ ही साथ भाजपा से नाराज जो कोर वोटर हैं वो भी राजद की तरफ देखने के बजाय प्रशांत किशोर को अपना विकल्प मान लिया।
तो और उन पर भरोसा भी जता दिया, क्योंकि रुझान तो यही बता रहे हैं। तो देखिए, मतदाताओं का यह रुझान बताता है कि जनता अपारंपरिक जातीय घेरेबंदी से निकलकर एक नया और तार्किक विकल्प तलाश रही थी, जो उन्हें पीके के रूप में नजर आया। और यही कारण है कि अभी तक 10 राउंड की गिनती हो चुकी है और उसमें प्रशांत किशोर अभी एकदम आगे चल रहे हैं और एकदम सबके लिए एकदम चौंकाने वाली ये खबर है। सर, लेकिन उत्सुकता ये सवाल को सोचकर भी बढ़ रही है कि अगर प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंच जाते तो क्या तस्वीरें होंगी। देखिए, ये सवाल आपका बहुत लाजमी सवाल है और ये सवाल सबके जहन में है। और लेकिन देखिए, अब यदि यह बढ़त अंतिम नतीजों में बदलती है और प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में कदम रखते हैं, तो राजनीति के जानकारों की नज़र में निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की राजनीति पर भारी पड़ते नजर आएंगे। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत उनके दावों और कथनों में तार्किक और डेटा आधारित बातों का पुट होना रहा है, क्योंकि वो हमेशा एक तर्कसंगत ही बात करते हैं। जब सदन के पटल पर विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर तार्किक बहस होगी, तो तेजस्वी यादव के लिए तो उनके तीखे अंदाज का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए खड़ा भी होना एक बड़ी अग्नि परीक्षा साबित हो जाएगा तेजस्वी यादव के लिए। तो अब देखिए, तेजस्वी अब तक खुद को बिहार के युवाओं का एकमात्र चेहरा बताते आए हैं, लेकिन पीके के आने के बाद यह एकाधिकार जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी युवा हैं और जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं और जिस अंदाज में वो रखते हैं, तो उसका नतीजा तो इस उपचुनाव के शुरुआती रुझान में ही देखने को मिल रहा है। और एक बार जब सदन के पटल पर पहुंच गए तो किस तरीके से बैटिंग करेंगे और उनकी बैटिंग पर कितने लोग जो है के छक्के छुड़ेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए तो मुश्किल है। तो सुना आपने, तो कुल मिलाकर बांकीपुर के शुरुआती आंकड़ों ने यह साफ संदेश दे दिया है कि तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक सेटबैक है और बिहार की सियासत अब एक नए त्रिकोणीय मुकाबले या कह दे सिर्फ आपसी में ही अब बीजेपी वर्सेस जनसुराज ही चल रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं। अब थोड़ी देर में रुझान आने के बाद यह भी साफ हो जाएगा कि बांकीपुर के बाई इलेक्शन में कौन बाजी मार जाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।